हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है द्विघात समीकरण, इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो उसकी एक्सरसाइज 4.2 हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखने वाले हैं, जो कि हिंदी में भी है और यहाँ पर इंग्लिश में भी है। तो क्वेश्चन को आप समझें उससे पहले एक बार खुद भी पढ़ लें। तो क्या लिखा है क्वेश्चन? एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन का मतलब मैं समझा दे रहा हूं, तो आप भी इंग्लिश में एक बार पढ़ लें। तो सीधी तौर पे क्वेश्चन में ये कहा है कि एक इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री है। वो क्या करती है? मिट्टी के बर्तन बनाती है। ठीक है। तो किसी एक दिन, कोई भी एक दिन ले लिया, उस दिन कुछ मिट्टी के बर्तन बनाए। अब कितने बनाए ये नहीं लिखा है, तो हम ये मान लेते हैं कि कितने बर्तन बनाए, हम इसको मान लेते हैं। तो बर्तनों की संख्या कितने उस दिन बर्तन बनाए, हमने मान लिया x बर्तन। ठीक है। अब जब x बर्तन बनाए तो हर बर्तन की एक लागत थी। ठीक है। हर बर्तन की एक कॉस्ट। ठीक हो गया। तो प्रत्येक बर्तन की लागत क्या थी? प्रत्येक बर्तन की लागत, तो क्वेश्चन में ये दे रखा है। इंग्लिश में भी आप देखेंगे, पहले इंग्लिश में समझा दे रहा हूं। लागत का मतलब होता है कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice the number of articles produced on that day। अब इसका मतलब क्या है, हिंदी में भी देख लो। उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। तो इसको बनाएंगे कैसे, जरा यहां पर मैं पहले ढंग से समझा दूं, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो हिंदी में ये है प्रत्येक बर्तन की लागत। अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो जैसे जैसे लाइन में लिखा हुआ होता है आपको उसी हिसाब से इक्वेशन बनानी पड़ती है। लिखा है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, तो लिख दिया ना मैंने प्रत्येक बर्तन की लागत वॉज 3 more। तो 3 more का मतलब है 3 प्लस, देन ट्वाइस का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई, और आगे है द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो कितने आर्टिकल्स को प्रोड्यूस किया? एक्स को। ऊपर मैंने लिखा था ना, आर्टिकल्स मतलब कितने बर्तनों को यहाँ पर प्रोड्यूस किया। तो ये सॉल्व करोगे तो 3 प्लस 2x आ रहा है। तो ये तो मैंने इंग्लिश में पढ़ के आपको समझा दिया कि किस तरीके से हर प्रत्येक बर्तन की लागत निकलेगी, हर बर्तन की कॉस्ट कैसे निकलेगी। हिंदी में क्या कहा है इसमें? देखो, सबसे पहले क्या शब्द यूज हुआ है? प्रत्येक, कलर चेंज कर देता हूं पहले। प्रत्येक नग की निर्माण लागत, तो लिख दिया ना मैंने प्रत्येक बर्तन की लागत, ऐसे करके लिख दिया। किसके बराबर है? उस दिन के निर्माण किए बर्तन। उस दिन के निर्माण किए बर्तन क्या है? एक्स, है ना, क्योंकि उसी का कहा है ना, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन की संख्या। तो उस दिन कितने बर्तनों का निर्माण किया? एक्स, ऊपर स्टार्टिंग में लिख चुके थे। के दुगने, आगे क्या शब्द यूज हुआ है? के दुगने। के दुगने का मतलब है, इसको नहीं करते यहाँ पर, के दुगने का मतलब है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। दुगने से 3 अधिक, तो 3 अधिक का मतलब हो गया +3। तो ये बन गया हमारे पास 2x + 3। तो जैसे जैसे लाइन में कहा होगा आपकी जो स्टेटमेंट है उसी हिसाब से बनेगी। तो ये दो चीजें मैंने आपको बता दी। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपका? बर्तनों की संख्या, ऊपर भी मैंने लिख के दिखा दिया था, यहां पर भी लिख के दिखा दे रहा हूं। ठीक है। अब हम आगे आते हैं, आगे क्या कहा है। अब आप एक चीज देखें, एक्स बर्तन बना है, ठीक है। एक बर्तन, अब जैसे एक बर्तन को बनाने की लागत है 3 + 2x। तो दो बर्तन बनाने की लागत कितनी होगी? 3 + 2x × 2। 3 बर्तन को बनाने की लागत कितनी होगी? 3x
प्लस 2x मल्टीप्लाई 3। 4 बर्तन को बनाने की लागत क्या होगी, इसी को 4 से मल्टीप्लाई करोगे। 5 बर्तन बनाने की लागत क्या होगी, इसी को 5 से मल्टीप्लाई करोगे। और बनाए कितने बर्तन हमें, x, तो x बर्तन को बनाने की लागत क्या होगी, इसी को x से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कुल निर्माण लागत कितनी है, कुल निर्माण लागत, तो कुल निर्माण लागत कैसे कहेंगे, एक बर्तन को बनाने का जो पैसा लगा है वो इतना लगा है, एक बर्तन को बनाने का इतना पैसा लगा है, तो हमने कुल बर्तन बनाए x, तो x बर्तन को बनाने का पैसा कितना लगा, उसके लिए इसको x से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या आ गया, कुल निर्माण लागत। अब प्रश्न के अनुसार कुल निर्माण लागत आपके पास कितनी है, 90 रुपए, इंग्लिश में भी लिखा है यहाँ पर 90 रुपए। आप हिंदी में भी देखिए यहाँ पर कुल निर्माण लागत कितनी है, 90 रुपए। तो ये जो हमने निकाला है इसको 90 के क्या करो, बराबर रख दो। अब सबसे पहले इस x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 3x, फिर है प्लस, फिर x को 2x से करोगे तो कितना हो गया, ये 2x स्क्वायर, फिर लास्ट में हमारे पास क्या है, 90। तो अब इसको लिख लेता हूं मैं पहले 2x स्क्वायर, फिर इसको लिख लेता हूं प्लस 3x, 90 को यहां लेके आओ तो ये हो जाएगा माइनस 90 इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसको हम हल कैसे करेंगे, ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, द्विघात समीकरण बन गया, इसको हल कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो। तरीके बहुत सारे हैं, मिल्टन स्प्लिटिंग है, ठीक है, और भी तरीके हैं जो हम आगे चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, वो ज्यादा आसान है। अभी के लिए हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे देखो जरा, पहले 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कर दिया, ठीक हो गया, कितना आ गया, 180 आ गया। अब क्या करना है हमने, अब ये जो 180 लिखा है इसको मैं लिख सकता हूं 18 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि 18 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी तो 180 आता है। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब ये जो आपको 18 दिख रहा है इसको मैं लिख सकता हूँ 6 मल्टीप्लाई 3, और 10 को लिख सकता हूं मैं 5 मल्टीप्लाई 2। अब ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से तो 180 आना चाहिए, और प्लस या फिर माइनस करने से आपके पास 3x आना चाहिए। और वो दो नंबर कैसे निकालते हम, यही तरीका हमारे पास होता है निकालने का। अब जरा देखो कि अगर मैं 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये कितना आ रहा है, मेरे पास 12 आ रहा है। और अगर 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं तो ये कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो मुझे मेरे पास ये दो नंबर आ गए, एक तो आया 15, एक आ गया 12। 15 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा, 180। और 15 और 12 को अगर मैं माइनस कर दूं तो देखो 3 आ रहा है। तो इसका मतलब मुझे 15 को तो 15x बोलना चाहिए, 12 को मुझे 12x बोलना चाहिए, और इन दोनों को माइनस करके मुझे क्या मिलेगा, माइनस करके मिलेगा 3x। तो अब क्या करना है, ये 2x स्क्वायर तो ऐसे ही लिखो, फिर ये प्लस है, 3x की जगह आप लिख दो 15x माइनस 12x, 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद क्या करना है, ये लिखा है 2x स्क्वायर, तो इसको लिखो 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x। इसको क्या करेंगे, इसको हम लिख लेते हैं 15 मल्टीप्लाई x। इसको क्या करेंगे हम, इसको लिख लेते हैं 6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x। और इसको हम क्या करेंगे, इसको करेंगे 15 मल्टीप्लाई 6, और लास्ट में इक्वल टू 0। अब हमें इसमें से कॉमन निकालना है और इसमें से कॉमन निकालना है। तो कॉमन क्या आ रहा है वो देखो आप जरा, इन दोनों में देखो यहाँ x है, यहाँ पर x है, तो ये x तो बाहर आ गया, तो यहां से क्या बचा, 2x बचा, साथ में ये प्लस बचा, और यहां से क्या बचा, 15। ठीक हो गया। और ये जो माइनस आपको दिखाई दे रहा है, ये माइनस यहाँ पर उतार दो। अब इन दोनों में से भी कॉमन लेना है तो
चीजें क्या कॉमन आ रही, देखो 6 यहां पर भी है, 6 यहां पर भी है, तो इस 6 को बाहर रखूंगा और ब्रैकेट में क्या रखूंगा, जो यहां से बच गया, क्या बचा यहां से, 2x बचा, माइनस बचा, और यहां से क्या बचा, 15। अब ध्यान से सुनना, ये क्योंकि बाहर माइनस था, ठीक। अब एक चीज देखो, एक तरह से देखा जाए तो ये गलत है यहां पर, क्योंकि यहां पर आ रहा है 2x प्लस 15 और यहां आ रहा है 2x माइनस 15। तो जब कभी तुम्हारे पास ऐसी सिचुएशन हो तो हमेशा याद रखना कि ये जो है इसको फॉलो करता है, मतलब ये जैसा हो वैसा ही इसको बनाना है आपने। तो गलती होगी तो ये चीज में ध्यान में रखना। तो इसका मतलब x 2x प्लस 15 यहां पर है, माइनस 6, तो ये वाले ब्रैकेट में हमारे पास क्या होना चाहिए, 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। एक तरीका तो ये है, और जिसको समझ में आता है उसको तो ये पता लग गया होगा कि यहां पर माइनस होने के कारण से जब हम माइनस को यहां लिख देते हैं तो फिर इसका और इसका साइन बदल जाता है। तो इसके आगे साइन माइनस है, इसके भी आगे साइन माइनस है, तो ये दोनों साइन प्लस हो जाएंगे, इसीलिए आपको ऐसा दिखा दिया। अब इसको देखो और इसको देखो, दोनों सेम है, तो इनको बाहर निकाल दो, तो 2x प्लस 15 को बाहर निकाल दिया, तो बचे क्या आपके पास, देखो यहां से x बचा माइनस 6 इक्वल टू 0। अब एक बार मैं क्या करता हूं, इसको 0 के इक्वल रखता हूं, 2x प्लस 15 को 0 के इक्वल रखता हूं और इसको भी 0 के इक्वल रखता हूं। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 15 को वहां लेके जाओगे, 6 को यहां लेके जाओ, तो 15 को जब यहां लेके आओगे तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू माइनस 15, और ये माइनस 6 है, यहां जाएगा तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 6, यहां पर से x की वैल्यू निकल गई आपको। इसमें 2x इक्वल टू माइनस 15 है, तो 2 कहां जाएगा, माइनस 15 के नीचे, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 15 ओवर 2, तो ये x की वैल्यू आ गई आपके पास, और यहां पर भी x की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में अगर जाओगे तो x क्या माना है हमने, बर्तनों की संख्या, तो बर्तनों की संख्या कभी भी नेगेटिव में नहीं आती, ऋणात्मक नहीं आती, तो इसको हम लेंगे ही नहीं। तो इसका मतलब हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ रही है, 6। तो बर्तनों की संख्या हमारे पास कितनी हो गई, यहां पर लिख देता हूं, बर्तनों की संख्या हमने क्या माना था, x माना था, जो कि किसके बराबर आ गया, 6 के। फिर हमने बनाया था प्रत्येक बर्तन की लागत, प्रत्येक बर्तन की लागत कितनी है, वो हमने क्या लिखा था, जरा एक बार देखेंगे, शायद हमने लिखा था 2x प्लस 3, आप भी देख लें एक बार। तो x का मान हमने कितना निकाला है, 6 प्लस 3, सब कुछ वैसे ही रख दिया, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 12 प्लस 3 है, और ये हमारे पास 15 आ गया। तो प्रत्येक बर्तन की लागत 15 रुपए आ गई, और कुल बर्तनों की संख्या हमारे पास कितनी आ गई, 6। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।